हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। इस रिएक्शन में जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो एल्कीन, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और यहाँ पे जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट रहता है हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट, इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये हमारा सॉल्वेंट रहता है यहाँ पे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और सेकेंड स्टेप में जो हमारा रिएक्शन रहता है दैट इज NaBH4 की प्रेजेंस में इन बेसिक मीडियम हम इसको रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है अपने पास, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है अपने पास दैट इज अल्कोहल एंड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन is NaBH4 and source of OH is H2। तो इस रिएक्शन में हमारा जो सोर्स ऑफ OH होता है वो H2 होता है, और सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो अपना NaBH4 होता है, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने को याद रखना है, यहाँ पे दिस रिएक्शन, एक्चुअली ये जो रिएक्शन होता है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस रिएक्शन में अपने को याद रखना है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है, नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, सो नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट हमारे पास देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है अपने पास वो फ्री कार्बोकेटाइन नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपने को यहाँ पे याद रखना है दैट इज इस रिएक्शन में जो एडिशन होगी मार्कोनिकोव एडिशन टेक्स प्लेस। मार्कोनिकोव एडिशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन की अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो बात करते हैं रिएक्शन की। तो देखिए हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, मैंने कोई सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, इथीन ले लेते हैं। मैंने कोई सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, इथीन, और इसका अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कर दूँ, वाटर का एडिशन कर दूँ, यहाँ पे मैंने रिएजेंट ले लिया मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ THF, और सेकेंड स्टेप में हमारे पास NaBH4 इन बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये H+ का सोर्स है,
यहाँ से अपने को हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ से अपने को OH मिलेगा। तो किसी एक कार्बन पे OH ऐड कर दीजिए और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो हमारे पास जो एडिशन हो जाएगी और एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, दैट इज दिस इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे जो अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है इथाइल एल्कोहल। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया यहाँ पे, प्रोपेन। मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया यहाँ पे प्रोपेन, और इस प्रोपेन का अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कर दूँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कर दूँ, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं। इस प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये NaBH4 हमारा H का सोर्स है और H2O हमारा OH का सोर्स है। तो यहाँ पे जो अपना OH ऐड होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी, तो ये OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, मेरे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज प्रोपेन टू ओल। तो ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए अपने पास क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन होता है HgOAC के साथ, HgOAC के साथ। तो ये पाई बॉन्ड अटैक करता है इस Hg के ऊपर। OAC इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो OAC ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है, OAC ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है। और हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये मरकरी अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH CH2 Hg OAC पॉजिटिव। ये बन गया अपने पास ये जो बन गया अपने पास, ये बन गया यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरस कैटायन। ये बन गया हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक Hg कैटायन। ठीक है, तो जैसे ये कैटायन बनता है, ये हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट है और इमीडिएट यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक कर देता है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से अटैक करेगा भाई? मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से। ठीक है, तो ये अपना देखो, ये वाला कार्बन जो है और ये वाला कार्बन है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। तो वाटर हमारा अटैक करेगा मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से वाटर अटैक करेगा। और एक और दूसरी चीज़, जिस साइड से हमारा ये मर्क्यूरस कैटायन बनेगा उसके अपोजिट साइड से वाटर यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो वाटर का एडिशन होगा एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन होगा? एंटी एडिशन। तो वाटर एक तो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से अटैक कर रहा है और दूसरा एंटी एडिशन हो रहा है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कार्बन और Hg के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और अपने पास यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH CH2 Hg OAC और यहाँ पे अपने पास क्या गया? OH। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में यहाँ पे डीप्रोटोनेशन भी होगा। ठीक है, तो मैं दो स्टेप को एक स्टेप पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो NaBH4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये NaBH4 मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहाँ पे दिस बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है। तो ये हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पे बनने वाला है CH3
CHOH CH3. So this is our major product in this case. This is our major product in this case. ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, वाटर का जो एडिशन होता है एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब जिस साइड से आपका मर्क्यूरियस कैटायन यहाँ पे बना हुआ है ये उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, और दूसरा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक होने वाला है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं इस रिएक्शन में इस एल्कीन पे ऊपर अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करा दूं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करा दूं, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करेगा। जो हाइड्राइड आयन है यहाँ पे वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करेगा। नो फ्री कार्बोकेटायन विल फॉर्म, सो नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में, जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में CH3 एंड CHOH दिस CH3, तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे क्या बन गया अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल। एक और रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये रिएक्शन हमने ले लिया और हमने इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करा दिया। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है अपने पास, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है अपने पास, ये देखिए ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, ये हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है। तो वाटर का अटैक होगा इस साइड से और H का जो अटैक होगा इस साइड से, मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे अपने पास दिस वन, ठीक है। तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट हियर। एक और रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे मैंने ले लिया D2O इन द प्रेजेंस ऑफ Hg OAC ट्वाइस THF और NaVH4 एंड OH नेगेटिव। तो D2O यहाँ से अपने को कौन सा आयन मिलने वाला है, OD आयन। यहाँ से अपने को मिलने वाला है H, तो क्या हो जाएगा, ये OD का अटैक हो जाएगा यहाँ पे और H का अटैक हो जाएगा इस कार्बन पे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास CH3 CH OD एंड CH3। इसी तरह एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, इसी तरह एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सेम प्रोपेन ले लूँ और यहाँ पे H2O का एडिशन करा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट, और सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ पे NaBD4 ले लिया इन OD, ठीक है। तो यहाँ से ये H2O यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से हमारा जो है D+ हमें जो भी मिलेगा वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे CH3 CHOH एंड CH2D। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो OH का सोर्स है वो आपका वाटर होगा और जो H का सोर्स है वो आपका NaVH4 होगा।
तो अगर वो H को D से रिप्लेस कर देगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज करा देगा, आइसोटोपिक लेवलिंग करा देगा, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, थैंक यू।